हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी में आप सबका स्वागत है। ये कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को हम शुरू करते हैं। मैं राज हूँ और आज मैं आपको एक दास्तां बताने जा रहा हूँ। मैं एक सामान्य कदकाठी का थोड़ा सांवला लड़का हूँ। मेरे घर पे मॉम, डैड और मेरे भाई हैं। ये बात लगभग 4 साल पहले की है। मैं अपनी मॉम के साथ रहता। मेरे भाई पढ़ाई के लिए इंदौर गया हुआ था। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, 4 बेडरूम, एक हॉल। मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि एक नौकरानी रख लीजिए, थोड़ी मदद हो जाएगी। थोड़ी ना नुकुर के बाद वो मान गई। उन्होंने प्रश्न खड़ा हुआ कि काम करने के लिए कोई बाई कौन लाएगा। मैंने कहा मेरे पास तो समय नहीं है, आप बाजू वाली आंटी जो हैं उनसे कहिए, बोल दीजिए, वो इंतज़ाम कर देगी। मैंने इतना कहने पर फिर मैं अपने काम से 2 दिन के लिए जबलपुर गया। दिसंबर का महीना था। मैं लगभग 1 बजे घर पहुंचा। घंटी बजाई, दरवाज़ा खुलते ही मैं चौंक गया। एक 19-20 साल की लड़की मेरे सामने खड़ी थी। सच में बड़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रहा था कि ये है कौन। मैं बस उसे देखने में मशहूर था। तभी अंदर से आवाज़ आई, कौन है प्रीति? प्रीति नाम था उसका। उसने कहा, कोई लड़का है मम्मी जी, शायद कुछ बेचने आया होगा। वो इससे ज़्यादा कुछ कह पाती उससे पहले मैं घर में चला गया। मॉम, अरे आ गया तू, सफ़र कैसा रहा? तब तक प्रीति भी अंदर आ गई। कही, ये मेरा लड़का है। तो उसने सर हिलाकर नमस्ते किया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं अंदर चला गया। अब बस मेरे मन में उसी के ख्याल आ रहे थे। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चल दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं अपना लैपटॉप चला रहा था और कुछ काम करने के लगा। काम ख़त्म हुआ तो मैं ऐसे ही मूवीज़ देखने लगा। मेरे कमरे में कोई बिना पूछे अंदर नहीं आता था, इसलिए मैं निश्चित था कि कोई तो अभी आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई आता वाता नहीं था। ठीक है, तो मैं ऐसे ही मूवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो मैं दंग रह गया। प्रीति बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी थी और गौर से मूवी देख रही थी। मैं एकदम से हड़बड़ाया और जल्दी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी बाहर से आवाज़ आई, क्या हुआ? अब डरने की बारी मेरी थी। कहीं प्रीति घर पे कुछ बता दे ना दे। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही छिपकली गिर गई थी। इस वक्त तक बात ख़त्म हो गई। अब शाम में खाना खाते वक्त मैं काफ़ी डरा था, कहीं प्रीति कुछ कह ना दे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वो घर चली गई। तब जाकर मेरे जान में जान आई। अगले दिन मैं फ्रेश होकर कमरे में बैठा हुआ था, तभी दरवाजे में आहट सुनाई दी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा देखा तो दिल धक से रह गया। सामने प्रीति थी। वो एक सूट पहनी हुई थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कल की बात याद कर मैं काफ़ी डर रहा था। खैर, वो कुछ बता ना दे। वो अंदर आई, मुझे देखकर मुस्कुराई और काम करके बाहर चली गई। मैं आप लोगों को बताने भूल गया, प्रीति सुबह से शाम तक हमारे घर पे रहती और शाम को सारा काम निपटाकर घर चली जाती। उस दिन घर पे कुछ मेहमान आ गए तो प्रीति को देर तक रुकना पड़ा। जब काम ख़त्म हो गया तो मम्मी प्रीति को मुझे छोड़ने के लिए कही। मैं बाइक निकाला और उसे छोड़ने चला गया। खराब रास्ता होने की वजह से कुछ बार ब्रेक भी लगाना पड़ता, तो कुछ बार जानबूझकर ब्रेक लगा देता। मेरे अंदर भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि उसका घर आ गया। उसने छोड़कर मैं घर वापस आ गया। अगले दिन मॉम ने कहा, मेरा टिकट करा दो, कुछ दिन भाई के पास रह कर आती हूँ। मैं शाम को बस से इंदौर का रिजर्वेशन करा दिया। पूरा दिन मॉम और प्रीति रसोई में लगी रही। फिर आवाज़ लगाई कि सुबह का नाश्ता और शाम का खाना प्रीति बना देगी। तो मैंने कहा, ये पूरा दिन यहाँ क्या करेगी? मैं तो दिन भर काम से बाहर रहूँगा, सुबह शाम आ जाया करे। मॉम ने कहा, ठीक है। फिर शाम को मैं उन्हें बस में बिठा दिया। घर में खाना खाकर सो गया। अगले दिन इतवार था, कहीं आना जाना नहीं था, इसलिए मैं नहाकर लैपटॉप चला दिया और फिल्म देखने लगा।
ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ देखता था। इतने में प्रीति आ गई। साफ़ सफाई के बाद नाश्ता बनाने लगी। फिर नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आई, लेकिन अचानक रुक गई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा आप पिक्चर देख रहे हैं ना। मैंने कहा तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने डांट दिया था उस दिन। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर। उस दिन उसने ब्लैक कलर की सलवार सूट पहनी थी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने पूछा तुम खा ली? उसने नाम में सीढ़ी लाया। मैंने कहा ठीक है, अपना नाश्ता भी यही लाओ, फिल्म देखते खा लेते हैं। उसने मुझे देखा और जैसे कि पूछना चाह रही है, लेकिन बिना कुछ कहे नाश्ता लेने चली गई। मैं बैठा रहा और मूवी चल रही थी। प्रीति आई, मेरे पास कुर्सी लगाकर बैठी, तभी मूवी देखने लगी। मैं उठा और फिर सीन्स आगे बढ़ा दी कुछ। तो उसने कहा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ऐसा, अच्छी बात नहीं। तो उसने कहा उस दिन आप भूल गए। अब मैं थोड़ा सामान्य हो गया। मैंने पूछा अच्छा ऐसा क्या? उसने कहा पता नहीं, उस दिन मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन खैर कुछ नहीं। मैंने कहा रहने दो, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लोगों को सब पता है। उसने कहा नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जब मैं दीदी जीजा के घर गई थी, तब मैंने रात को कुछ देखा, कुछ आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा वो रो रही है। जैसे ही मैं उधर गया, लेकिन जब मैं देखी तो मुस्कुरा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और उसकी बातें ऐसे ही मैं सुन रहा था। मैंने कहा धत, तुम भी पागल हो क्या? उसने कहा अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसी तरह हम दोनों की उस दिन थोड़ी बहुत बातचीत हुई। मुझे पता था अगर स्टार्टिंग में ही मैं उसे कुछ ऐसे वैसे कह दूँ तो शायद वो बुरा मान जाए, तो मैंने उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की, थोड़ी बहुत दोस्ती की बात की। मुझे पता था कि अब वो काफ़ी दिन यहाँ पे आएगी और घर पर कोई नहीं रहेगा, तो काफ़ी समय भी मिलेगा, इसलिए मैं कुछ भी हड़बड़ी में नहीं करना चाहता था। फिर दूसरे दिन जब वो आई तो वो थोड़ी मुरझाई हुई सी थी। मैंने कहा प्रीति क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो थोड़ी मायूस दिख रही थी। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत वगैरह ख़राब है। मैंने कहा ये लो कुछ दवाई, तबीयत ख़राब है तो, और अगर कुछ दिक्कत वगैरह हो तो मुझे कह देना। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा थैंक्स। मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं चला गया। फिर 2-4 दिन बाद उसकी जब तबीयत ठीक हुई तो फिर वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बातचीत करने लगी। मैं समझ गया कि ये तो पट गई है। अब जब वो पट गई थी तो मैंने भी उसे अपने प्यार का इजहार किया और फिर धीरे धीरे देखते देखते हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने लगे। ये पहली दफ़ा था जब मुझे उसके साथ प्यार हुआ था। इससे पहले मैं कभी किसी से प्यार नहीं किया था और शायद ये उसके साथ भी था। दोस्तों, ये कहानी मेरी और प्रीति की यहाँ पे ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।